हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक पिकर्स क्लब। तो आज जो बात करूंगा वो करूंगा निफ्टी इंडेक्स की। रीज़न बीन कि इंडेक्स ही है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। जब ब्रॉडलाइन इंडिसेस डाउन होते हैं तो आप देखोगे कि 80% ऑफ द शेयर्स उसी को फॉलो करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आप लोग अपने इंडेक्स की जो मूवमेंट है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करें। बिकॉज अगर वहाँ पे ब्रॉडर लेवल पे बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी तो खाली कुछ ही शेयर है जो एक्सेप्शन बन के उसमें आगे बढ़ेंगे, ज़्यादातर शेयर उसी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। सो निफ्टी इंडेक्सेस के बात करूँ, निफ्टी 50 सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स, उसकी अगर बात करूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा एक डाउन ट्रेंड और करेक्शन इसमें ड्यू लग रहा है। द रीज़न बीन, मैं आपको जो अभी चार्ट दिखा रहा हूँ वो आपको 5 मिनट का चार्ट है जो निफ्टी फ्यूचर जैन का है। अगर आप इसमें देखोगे तो ये एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, जिस ट्रेंड लाइन पे ये बार बार जाके सपोर्ट लेके आगे की तरफ बढ़ रहा था। अगर आप लास्ट के कुछ सेशंस देखोगे वहाँ पे इसने वो सपोर्ट में जाके एक वीकनेस दिखानी शुरू कर दी, उसको बार बार टच करने की कोशिश कर रहा था, किसी तरह से सस्टेन कर रहा था। फाइनली 15th के सेशन के पहले पहले इसने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब वहाँ पे ब्रेक करने के बाद ये वापस रिकवर कर नहीं पाया। पास्ट में जब भी हम लोगों ने ट्रेंड देखा है कि एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है, इमीडिएट ट्रेंड लाइन जो एंगल है उसको ब्रेक जब कर रहा है बहुत जल्दी रिकवर कर जा रहा है। इस बार लेकिन वैसा नहीं हुआ है और वॉल्यूम्स भी वापस फॉलो किए, फॉलो थ्रू आया है इस बार सेलिंग में। एक दो सेशंस में ये फॉलो थ्रू अगर मेंटेन होता रहा तो जहाँ तक है निफ्टी में एक वीकनेस आएगी। शार्प करेक्शन आए नहीं आए, निफ्टी में वीकनेस ज़रूर आएगी। अब इसमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करूं तो पहला रेजिस्टेंस जो अब बनता है वो 14,500 का बनता है, बिकॉज वहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट था जिसको ज़्यादा होल्ड कर नहीं पाया निफ्टी और नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे जब जाएगा एक रेजिस्टेंस डेफिनेटली मिलेगा। सपोर्ट्स की अगर बात करूँ तो जो थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट है वो 14,276 से लेके 14,310 पे निफ्टी फ्यूचर लेवल पे बन रहे हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होंगे, उनको ब्रेक करने से मार्केट में थोड़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब मैं अगर एक और एनालिसिस की बात करूं जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे करता रहता हूं, वो है VIX इंडेक्स की। तो जिनको पता नहीं है मैं बता दूं, VIX इंडेक्स वॉलेटिलिटी की जो मार्केट की होती है उसको मेजर करता है। नॉर्मली ये देखा जाता है कि मार्केट वॉलेटाइल ज़्यादा, जब मार्केट डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं तब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स का जनरली नेगेटिव कोरिलेशन रहा है इंडेक्सेस के साथ। तो मतलब अगर VIX इंडेक्स बढ़ता है निफ्टी गिरती है, या वाइस वर्सा आप बोल सकते हो। अभी जो निफ्टी VIX का जो चार्ट अगर आप देखोगे तो VIX का चार्ट पहली बार वापस स्ट्रेंथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बार बार इन्हीं लेवल्स के पास जाके VIX वापस गिर जाता था। इस बार पहली बार अगर आप देखोगे लगातार 4-5 कैंडल्स आफ्टर अक्टूबर बन रही है और ये इस बार लग रहा है सस्टेन VIX कर रहा है ऊपर की तरफ। अगर VIX ऊपर की तरफ जाता है दैट नॉर्मली मीन्स अ डाउन ट्रेंड फॉर निफ्टी। तो अगर आप ये निफ्टी ऊपर में मैंने प्लॉट की है, अगर आप देखोगे जब जब VIX बढ़ा है वहाँ पे निफ्टी में एक फॉल आई है और इस बार पहली बार VIX वापस अपवर्ड की तरफ ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा है और ये एक मुश्किल निफ्टी के लिए और ला सकता है। सो निफ्टी का अगर मैं डेली चार्ट एक बार और दिखाऊं, जस्ट टू री एम्फसाइज माई पॉइंट, अगर डेली चार्ट पे मैं आपको निफ्टी दिखाऊं, ये फ्यूचर्स का है एक्चुअली, तो मैं इंडिसेस का प्योर चार्ट दिखा देता हूँ जो कि ज़्यादा हेल्प करेगा समझने में विजुअली इसको। सॉरी, दिस इज़ निफ्टी 200। निफ्टी 50 पे आता हूँ मैं वापस। तो निफ्टी 50 पे अगर आप देखोगे, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक थोड़ी सी डाइवर्जेंस नेगेटिव काफ़ी दिन से चल भी रही थी। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंसेस नहीं थी, बट फिर भी स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहे थे और निफ्टी भी ऊपर की तरफ जा रहा था। पहली बार ये अपने बाउंड्रीज पे जाके रेजिस्टेंस फेस किया है, एक डाउनवर्ड कैंडल दी है। अब हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो नेक्स्ट 2 सेशंस होंगे, वहाँ पे ये देखना है फॉलो थ्रू सेलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर फॉलो थ्रू सेलिंग आती है देन इट विल मीन अ लिटिल बिट ऑफ ट्रबल फॉर द बुल्स। अगर फॉलो अप सेलिंग नहीं आती है देन मे बी जो पहले हुआ है निफ्टी के अंदर कि वापस कुछ दिन की फॉल के बाद वापस ज़ोर से रिकवर कर गया, वो ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। सो अपवर्ड साइड में 14,500 को वॉच आउट कीजिए, डाउन साइड में 14,272-300 को वॉच आउट कीजिए। थैंक यू।